नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखिए, कवि बाणभट्ट इस श्लोक में, जो कादम्बरी का 11वें नंबर का श्लोक है और ये कथामुख में है, जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस श्लोक में या फिर इस पद्य में कवि बाणभट्ट अपने वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया है उसी प्रकार से आपका वर्णन होना चाहिए। फिर आप व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या में लिखना है ओवास यस्य श्रुते शांत कलमसे सदा प्रोडास पवित्रताधरे सरस्वती सोम कसायतोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। ये उस कुबेर नामक जो ब्राह्मण हुए थे उनका वर्णन है इसमें। तो क्या कहते हैं, उवास, उवास माने निवास किया, यस्य जिस, श्रुति शांत कलम से, श्रुति कहते हैं वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से, शांत कलम से जिसके कलमस अर्थात जिसके दोष शांत हो चुके थे, ऐसे सदा माने हमेशा, पुरोडास पवित्रता अधरे, प्रोडास कहते हैं जो यज्ञ आदि करने से जिसके अधर पवित्र हो गए थे, ऐसे सरस्वती, सरस्वती, ये सरस्वती देवी का वर्णन है, विद्या देवी का वर्णन है। सोम कसायतोदरे, कि सोम रस के कारण जिसका उदर कसेला था, ऐसे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, यानी समस्त शास्त्र, जितने भर शास्त्र होते हैं उन शास्त्र और स्मृतियों से सुंदर, बंधुर का अर्थ क्या होता है, सुंदर, मुखे मुख में, यानी समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, यानी सभी शास्त्र और स्मृतियों से जो सुंदर मुख होता है उस मुख में। तो क्या कहते हैं, इसमें जो वर्णन बताया वो ये बताया है कि जो ब्राह्मण थे कुबेर नाम के और जो बादशाहन वंश में उत्पन्न हुए थे, उन बादशाहन नामक वंश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के मुख में सरस्वती ने उवास, उवास का मतलब होता है निवास किया। क्या कहते हैं, उवास माने निवास किया। किसने निवास किया, मुख्य वाक्य सरस्वती ने। किसने निवास किया, उवास तो धातु हो गई, वस धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उवास यानी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और किसने उवास यानी किसने निवास किया, निवास किया सरस्वती ने, यानी सरस्वती उवास, सरस्वती ने निवास किया। कहाँ किया, अब देखिए ये जो सब हैं, यस्य जिसके, मुखे मुख में, अब ये जो हैं सब जो विशेषण हैं, देखिए ये मुख के विशेषण हैं, क्योंकि देखिए इसमें चतुर्थी है, इसमें चतुर्थी है, इसमें चतुर्थी है और इसमें चतुर्थी है, यानी मुख में सप्तमी है। तो मुख में सप्तमी विभक्ति है और इन सब में भी क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो मुख विशेष है और ये सब क्या हैं, विशेषण हैं, जिन जिन में सप्तमी है। तो इसमें जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, यस्य मुखे, जिसके मुख में सरस्वती उवास, सरस्वती ने निवास किया। ये मूल वाक्य हो गया कि यस्य मुखे, उसके मुख में सरस्वती उवास, सरस्वती ने निवास किया। यही वाक्य है विद्यार्थियों कि मुखे सदा सरस्वती निवास, सदा और है। अब क्या है, ये सब विशेषण हैं किसके, मुख के। तो देखिए क्या कहेंगे आप, यस्य, यस्य माने जिसके, किसके, उस कुबेर नामक ब्राह्मण के। अब मुख जो है, मुख के सब विशेषण हैं, तो आप कहेंगे श्रुति शांत कलम से, जो वेद शास्त्र आदि से जिसके दोष शांत हो चुके थे, ऐसे उसके मुख में प्रोडास पवित्रता धरे, यज्ञ आदि करने से जिसका अधर पवित्र हो चुका था, उसमें सोम कसायतोदरे, सोम रस से जिसका उदर कसेला था, ऐसे उसमें समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, और जो समस्त शास्त्र और स्मृतियों के ज्ञान से जो सुंदर था, ऐसे मुखे मुख में सरस्वती उवास, सरस्वती ने निवास किया। क्या बताया है कि जो मुख्य बात है, कर्ता इसमें क्या है, सरस्वती, और
उवास सरस्वती ने निवास किया। कहाँ किया भैया? मुख में। और कैसा मुख था वो? मुख ऐसा था, क्या कहा है देखो, ये सब मुख के श्रुति शांत कलम से, जो वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से जिसके दोष, कलमस कहते हैं दोष को, जिसके दोष शांत हो चुके थे, ऐसे में सदा पुरोडास पवित्रता धरे, और वेद यज्ञ आदि करने से जिसके अधर पवित्र हो चुके थे, ऐसे उसमें सोम कसाय तो दरे, और सोम रस का पान करने से जिसका उदर कसेला था उस, और समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, और समस्त शास्त्र और स्मृतियों से जो सुंदर था, ऐसे मुख में सदा सरस्वती उवास, हमेशा सरस्वती ने निवास किया। जब भी विद्यार्थी आप व्याख्या करेंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अर्थ लिखना है कि जिस कुबेर नामक ब्राह्मण के वेदों के अध्ययन से विलीन हुए पाप, ये पाप होगा, पास नहीं विद्यार्थियों, पाप वाले, ये पाप है शब्द, पाप वाले, पुरोडास से पवित्र हुए अधरोष्ट वाले, सोमरस पान करने से कसायत हुए अभ्यंतर भाग वाले, एवं समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों के अध्ययन से सुंदर हुए मुख में सदा बाग देवी सरस्वती निवास करती थी। अब आपको क्या करना है? सरस्वती निवास, फिर आप पैराग्राफ बदल देंगे और फिर लिखेंगे अर्थात, ये भावार्थ नहीं लिखेंगे आप उसमें, और आप लिखेंगे अर्थात बाण के पूर्वज कुबेर नामक ब्राह्मण के उस मुख में सदा सरस्वती निवास करती थी, जो कि मुख वेदों के अध्ययन से पाप रहित हो गया था, प्रोडास जो कि पवित्र अधरोष्ट वाला तथा सोम रस पान करने से अभ्यंतर भाग वाला वह जो कि मुख समस्त शास्त्रों स्मृतियों के अध्ययन से सुंदर था, ऐसे उस मुख में सरस्वती ने निवास किया। ये जब लिख देंगे फिर आपको क्या करना है? विशेष लिखना है विद्यार्थियों इसका। और जो विशेष है, देखिए विशेष में क्या लिखना है, देखिए कि ये है, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। फिर लिखेंगे सोम सदाय, सोम नामक एक लता होती है, उसका रस सोमरस कहलाता है। फिर आप व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे विद्यार्थियों। और जो व्याकरण टिप्पणी है वो क्या है? उवास यानी वस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मुखे मुख शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, यस्य यद शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, पवित्र अधरे पवित्रित प्लस अधरे धाधनों से विद्यार्थियों। तो दीर्घ संधि है, सोम कसायत उदरे, सोम कसायत प्लस उदरे, ये गुण संधि है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इनकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे, और व्याकरण टिप्पणी लिखने के बाद फिर आपकी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों? इसी प्रकार से आपको संपूर्ण व्याख्याएं करनी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।